आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसा शख्स जो दुश्मन के दिल में उनकी ही नाक के नीचे एक दोहरी जिंदगी जी रहा था। तो ये कहानी हमें ले जाती है कराची के उस हिस्से में जिसका नाम सुनते ही लोग कांप जाते हैं, लियारी। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां कानून का कोई मतलब नहीं और हर गली हर नुक्कड़ पर किसी न किसी बादशाह का हुक्म चलता है। और इन सभी बादशाहों में एक नाम ऐसा था जिससे सब डरते थे, हमजा अली मजारी। लेकिन इस खूंखार बादशाह के सीने में एक बहुत बड़ा राज दफन था। एक ऐसा राज कि अगर वो खुल जाता तो अगले ही पल उसकी मौत पक्की थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन था ये कराची का गुमनाम बादशाह। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि इस चेहरे के पीछे कौन सा दूसरा चेहरा छिपा था। तो देखिए, एक तरफ था हमजा अली मजारी, लियारी का सबसे खूंखार गैंगस्टर, स्टेट का दुश्मन। लेकिन ये सिर्फ एक मुखौटा था। असल में वो था जसकीरत सिंह रंगी, कोई गैंगस्टर नहीं बल्कि हिंदुस्तान का एक टॉप इंटेलिजेंस ऑपरेटिव जो ऑपरेशन धुरंधर का सबसे अहम हिस्सा था। और उसका मिशन, उसका सिर्फ एक टारगेट था, एक ऐसा मास्टरमाइंड जिसे कोई नाम से नहीं जानता था, बस एक कोड नेम से, बड़े साहब। जसकीरत का काम था इसी बड़े साहब के पूरे नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकना। देखिए, जसकीरत अपने देश के लिए लड़ रहा था, ये उसका कर्तव्य था। पर बहुत जल्द ये मिशन ये एक पर्सनल लड़ाई में बदलने वाला था। एक ऐसी जंग जो देश की सरहदों से निकलकर उसके अपने दिल तक पहुंच गई थी। जसकीरत का हर कदम, हर फैसला एक डायरी तय करती थी, उसके हैंडलर ने दी थी। और उस डायरी में क्या था? भारत के दुश्मनों की एक लिस्ट। और पहले पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, एक कसम, जब तक लिस्ट खत्म नहीं होती तब तक घर वापसी। तो जसकीरत अपनी अगली चाल की तैयारी कर ही रहा था कि उसे एक ऐसी खबर मिली जिसने उसकी दुनिया ही हिला दी। एक खबर उसके घर से, पंजाब से। खबर ये थी कि बड़े साहब के लोगों ने उसके पिता सरदार बलवंत सिंह रांगी और उसके भाई गुरजीत को मार डाला था। क्यों? सिर्फ एक शक की बिना पर। उन्हें लगा कि शायद परिवार का कोई पाकिस्तान में काम कर रहा है और वो किसी भी तरह का कोई लिंक, कोई सुराग छोड़ना ही नहीं चाहते थे। और बस उस एक खबर ने सब कुछ बदल दिया। अब ये मिशन सिर्फ देश के लिए नहीं था, अब ये पर्सनल था। उसी रात जसकीरत ने अपनी डायरी में बड़े साहब के नाम के नीचे लिखा, ये सिर्फ देश के लिए नहीं, ये मेरे बाप के लिए है, मेरे भाई के लिए है, मेरी माँ के लिए है। अब रास्ता बिल्कुल साफ था। एक डायरी, एक लिस्ट और एक एक करके हर नाम पर लकीर खींचनी थी। लेकिन बड़े साहब तक पहुंचना आसान नहीं था। वो तो एक किंग की तरह था जिसे 3 सबसे मजबूत पिलर्स ने घेर रखा था। तो बादशाह तक पहुंचने से पहले जसकीरत को इन तीनों पिलर्स को एक एक करके गिराना था। प्लान बिल्कुल सिंपल था लेकिन खतरनाक। बड़े साहब के 3 सबसे खास लोग, मेजर इकबाल, ISI का शिकारी, जावेद खनानी, आतंक का फाइनेंसर, और साजिद मीर, वो गुमनाम रिक्रूटर, इन तीनों को रास्ते से हटाना था। तो पहला टारगेट था मेजर इकबाल, ISI का वो बेरहम अफसर जिसके हाथ अनगिनत बेगुनाहों के खून से रंगे थे। और हाँ, 26/11 हमलों की प्लानिंग में भी इसी का हाथ था। एक मीटिंग होती है, मीटिंग खत्म होने के बाद जसकीरत वहीं रुक जाता है। वो इकबाल के सामने खड़ा होता और कहता है, 26/11 में तुमने 166 लोगों को मारा था, आज हिसाब का दिन है। और वहीं उसी पल हिसाब चुकता कर दिया जाता है। लिस्ट का पहला नाम कट चुका था, बड़े साहब के नेटवर्क का पहला पिलर गिर चुका था। अब बारी थी दूसरे टारगेट की, जावेद खनानी। इसे टेरर का ATM कहा जाता था, मतलब सारा पैसा, फंडिंग सब इसी के जरिए होता था। यह आतंकी फाइनेंशियल लाइफलाइन था। जसकीरत ने एक बहुत ही शातिर प्लान बनाया। वो खनानी की प्राइवेट पार्टियों में घुसा, उसका भरोसा जीता और फिर उसे एक बड़ी आर्म्स डील का हिस्सा बना लिया। और जैसे ही मौका मिला उसने सारी जानकारी दिल्ली लीक कर दी। बस एक ही झटके में खनानी का पूरा फाइनेंशियल नेटवर्क जमीन पर आ गया। आतंक की फाइनेंशियल लाइफलाइन कट चुकी थी। डायरी से दूसरा नाम भी हट गया, दूसरा पिलर भी ढह गया। अब लिस्ट में आखिरी और सबसे मुश्किल टारगेट बचा था, साजिद मीर, एक ऐसा शख्स जिसकी कोई असली पहचान नहीं थी, एक घोस्ट। यही वो आदमी था जिसने 26/11 के हमलावरों को ट्रेनिंग दी थी। इस बार जसकीरत को अपनी जान दांव पर लगानी पड़ी।
वो एक नया रिक्रूट बनकर मीर के सामने पहुंच गया। मीर ने उससे पूछा, तुम कौन हो? जसकीरत का जवाब था, जसकीरत सिंह रांगी, और मैं उन 166 लोगों का जवाब लेने आया हूँ। और बस कहानी खत्म। लिस्ट का तीसरा नाम भी कट गया। बड़े साहब के तीनों पिलर्स अब जमींदोज हो चुके थे। उसका नेटवर्क, उसकी ताकत, सब कुछ तबाह हो चुका था। नेटवर्क टूट चुका था। 3 सबसे बड़े प्यादे खेल से बाहर थे, लेकिन जसकीरत का मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। उसकी डायरी में अभी भी एक नाम बाकी था। तो लियारी के इस गुमनाम बादशाह जसकीरत सिंह रांगी ने लड़ाई तो जीत ली थी, लेकिन जंग अभी बाकी थी। 3 प्यादे गिर चुके थे, पर किंग बादशाह अभी भी जिंदा था। बड़े साहब के खिलाफ असली खेल तो अब शुरू होने वाला था।